सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। नाल्को के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस 174 में है। Q1 के नतीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। नाल्को की बात कर रहे हैं तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है, PSU कंपनी है, मेटल सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। पिछले 1 साल में स्टॉक ने दुगना रिटर्न दिया है और इस वक्त जो परसेंटेज है 92% ऊपर की तरफ है स्टॉक प्राइस दोस्तों। नाल्को के बारे में बात करते हैं और स्पेशली ये डिविडेंड के लिए भी जाना जाता है। मेटल सेक्टर में तेजी रही है तो नाल्को का जो हाई बना है, शेयर का जो हाई बना है 209 का बना है दोस्तों और 86 का इसका लो था, 86 रुपया 20 पैसा। पिछले साल ये 14 अगस्त 2023 को 86 और 90 रुपये के आसपास था, तो बढ़कर 200 तक पहुंचा। अब थोड़ा बहुत करेक्शन रहा है, 174 के आसपास है। इसके पहली तिमाही Q1 के नतीजों के बारे में बात कर लेते हैं। जो परफॉर्मेंस होगा नेक्स्ट 3 मंथ, उसी के अनुसार स्टॉक कारोबार करेगा नाल्को का। और कंपनी का डिविडेंड का रिकॉर्ड अच्छा है। बहुत सारे निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में डिविडेंड के लिए भी रखा होगा। पहली तिमाही के नतीजों की बात कर लेते हैं और पहली तिमाही के नतीजों के साथ कंपनी ने फाइनल डिविडेंड का रिकमेंडेशन किया है 2023-2024 के फाइनेंशियल ईयर में और ये डिविडेंड है ₹2 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से 40% ऑन फेस वैल्यू ₹5। तो ₹2 का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है नाल्को के बोर्ड ने। रिकॉर्ड डेट के अनुसार पेमेंट होगा। तो ये डिविडेंड का अपडेट आया है, ₹2 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। तो जिनके पास नाल्को है तो डिविडेंड से कमाई होगी। अब इसके फाइनेंशियल नंबर की बात कर लेते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है, ये करोड़्स में नंबर्स हैं। इनकम का जो अपडेट आया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2856 करोड़ का है और कंपनी का अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं। टोटल इनकम है 2916 करोड़ का, 2916 करोड़ का टोटल इनकम है। 3663 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 3226 करोड़ का साल भर पहले था। तो सालाना देखते हैं तो टोटल इनकम कम रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी टोटल इनकम कम रहा है दोस्तों नाल्को का। अब की बार ग्रोथ कम रही है, सालाना भी, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी जून के क्वार्टर में। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। 2099 करोड़ का इसका एक्सपेंसेस हुआ है। कंपनी का जो टोटल इनकम है 2916 करोड़ का है, एक्सपेंसेस 2099 करोड़ का है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट का अपडेट है दोस्तों, टैक्स से पहले का जो अपडेट है 804 करोड़ का है और प्रॉफिट फॉर द पीरियड 588 करोड़ का है। 996 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 333 करोड़ का साल भर पहले था। तो सालाना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है दोस्तों, 588 करोड़ का प्रॉफिट आया है और इससे पहले क्वार्टर में 996 करोड़ का प्रॉफिट था। अब की बार प्रॉफिट कम रहा है दोस्तों। तो रेवेन्यू कम रहा है तो प्रॉफिट भी कम रहा है कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। सालाना देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर आया है। तो 588 करोड़ का प्रॉफिट है और EPS 3.20 का है, 5.43 का इससे पहले क्वार्टर में था, 1.82 का साल भर पहले था। तो जैसे कि देखिए जो प्रॉफिट है तो अर्निंग पर शेयर 3.20 का है। तो ये पहली तिमाही के नंबर्स हैं जिसमें ग्रोथ कम रही है। कंपनी को प्रॉफिट है 588 करोड़ का दोस्तों। इसके फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं। 32,545 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, फेस वैल्यू ₹5 का है, बुक वैल्यू पर शेयर 78 का है, EPS 10 का है दोस्तों, ROE है 11 का और P रेशियो 16 का। तो अपने बुक वैल्यू से दुगने में ही कारोबार कर रहा है ये। 78 रुपीज़ का इसका बुक वैल्यू है, स्टॉक प्राइस 170 में है और इसका P रेशियो 16 का है। तो जैसे कि PSU कंपनी है और अंडर वैल्यू स्टॉक है, मेटल सेक्टर में जो तेज़ी बनी थी तो इसमें भी तेज़ी बनी है और 209 तक स्टॉक पहुंचा है। एक तरह से दुगना हुआ है स्टॉक। और उससे पहले की बात करते हैं तो 50-60 रुपये के आसपास भी था दोस्तों। अच्छी खासी तेज़ी बनी है लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए और डिविडेंड से अलग कमाई हुई होगी। तो
डिविडेंड का लाभ अलग और शेयर प्राइस भी ऊपर की तरफ है। एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं जो निवेशक अब ट्रेड कर रहे हैं। तो शेयर प्राइस के ऊपर ध्यान देते हैं तो 92% का रिटर्न है। अभी 174 रुपये 40 पैसे में स्टॉक है और 209 का इसने हाई बनाया है। 86 रुपये 20 पैसा लो था साल भर के अनुसार। साल भर के अनुसार देखते हैं तो एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, बट जून के क्वार्टर में ये 190 से गिर के सीधे से 150 के आसपास आ गया था दोस्तों। उसके बाद एक तेजी बनी, स्टॉक ऊपर की तरफ गया ये 200 के आसपास और इसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो 174 के आसपास है, नतीजे भी हमने देख लिए हैं जिसमें ग्रोथ कम रही है। तो स्टॉक 170 के नीचे आएगा तो स्टॉक हमें 160 155 तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। जो ड्रॉप ये जून के क्वार्टर में आया था वहाँ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो निवेशक अभी ट्रेड कर रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत अलर्ट रहना चाहिए। जिन्होंने 100 के नीचे खरीदारी की है वो निवेशकों को एक तरह से देखिए फ़ायदे में है। वो डिविडेंड दिया है, डिविडेंड मिलेगा, होल्ड करना चाहिए या फिर स्टॉक ऊपर की तरफ है तो अपने अनुसार देखें दोस्तों। और पिछले 2-3 साल से जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है। आगे आने वाले क्वार्टर्स में नतीजे अच्छे होंगे तो तेज़ी देखने को मिल सकती है, नहीं तो ये एक रेंज में देखने को मिल सकता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इसमें थोड़ा बहुत बेयरिश ट्रेंड है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो अपर ट्रेंड बना हुआ है, बुलिश ट्रेंड बना हुआ है दोस्तों। ये टेक्निकली है, फंडामेंटल्स के अनुसार देखते हैं तो ये क्वार्टर में ग्रोथ कम रही है और जो बुक वैल्यू है उसके अनुसार देखते हैं तो स्टॉक दुगने में ही कारोबार कर रहा है दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में। नाल्को की बात कर रहे हैं, कंपनी के पहली तिमाही के जो नतीजे आए हैं उसका अपडेट है।